एक ऐसा गांव जहां आज तक बारिश नहीं हुई है और अगर आपकी आंखों में गलती से फेविक्विक गिर जाए तो आपकी आंखों का क्या हाल होगा। और क्या आपको पता है कि KGF 2 के टीजर ने फिल्मों की दुनिया का एक नया ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है और यूरानस जो है उसका नाम कुछ वक्त के लिए जॉर्ज था। क्यों चौंक गए? तो बने रहना वीडियो के एंड तक कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार फैक्ट्स को जानने के लिए। नंबर 30, साल 1960 ये वो साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ और वो पूरी दुनिया में फैल गया। पर क्या आपको एक कमाल की बात पता है कि जब कलरफुल टीवी नहीं थे, बस ब्लैक एंड व्हाइट थे, तभी लोगों के जो ड्रीम्स थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही थे। और साल 1940 से जब कलर टीवी की बातें और इन्वेंशन शुरू हुए तब से लोगों को कलरफुल ड्रीम्स आने लगे। पहले लोगों के 90% ड्रीम्स ब्लैक एंड व्हाइट ही थे और आज बस 9% लोगों के ड्रीम्स ही कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। नंबर 29, अगर मैं नाम लूँ सऊदी अरेबिया का तो आपके दिमाग में आएगा डेजर्ट, वहाँ के ऑयल रिच शेक्स और कैमल्स। पर क्या आप जानते हैं कि जो कैमल्स हैं वो नेचुरली सऊदी अरेबिया में नहीं आते। आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया में जितने भी कैमल्स हैं उनमें से 45% कैमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कराए जाते हैं और जो 55% हैं वो भी उन्हीं कैमल्स के वंश है, यानी बिना पानी के ये हमें मामू बनाते हैं। नंबर 28, आपकी अपनी लाइफ में एक न एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जरूर होगी जिसकी तरह आप दिखना चाहते हो और उनके जैसा दिखने के लिए आप यूट्यूब के कई टोटके भी आजमाते होंगे। पर आप उनके जैसा दिखने के लिए कितनी हद तक जा सकते हो? कुछ भी कर लो पर हर्बर्ट चैवेज जितना नहीं जा पाओगे। कॉमिक बुक वाले सुपरमैन जैसा बनने के लिए इन्होंने 23 सर्जरी कराई है और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं बस कॉमिक बुक वाले ड्राइंग किए हुए सुपरमैन जैसा दिखने के लिए। नंबर 27, जरा आप अपनी नजर इस प्यारे से जीव पर डालिए। ये है वैम्बैट और ये काफी छोटा होता है पर उतना ही खतरनाक। ये आपको जान से भी मार सकता है क्योंकि ये जहरीला होता है। पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसका जो पूप होता है ये राउंड नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का होता है और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि रोल होके कहीं और ना चले जाए क्योंकि ये अपने पूप से ही अपना रीजन मार्क करते हैं। नंबर 26, हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में ये बताया था कि एप्पल जो है उसके 7000 से भी ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया में एप्पल के कई अलग अलग साइज होते हैं। कुछ एप्पल एक बेरी जितने होते हैं तो जापान के हकुटो ब्रीड एप्पल जो है वो एक आदमी के फेस जितने बड़े होते हैं और काफी महंगे भी होते हैं। नंबर 25, इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमंस हो, रेप्टाइल्स हो या कैट्स, सब अपने टंग को बाहर निकाल सकते हैं सिवाय क्रोकोडाइल के क्योंकि इनकी टंग इनके जबड़ों के निचले हिस्से से जुड़ी होती है और इसीलिए क्रोकोडाइल अपनी टंग बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सोचिए कि आपने क्रोकोडाइल को टंग निकालते हुए कब देखा था। नंबर 24, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुछ इंसान लेफ्टी होते हैं जो कि लेफ्ट हाथ से अपना काम करते हैं और लेफ्ट हाथ से ही लिखते हैं। पर ऐसे दूसरे एनिमल्स में नहीं होता। जैसे कि पोलार बियर होते हैं वो सब लेफ्ट हैंडेड होते हैं और अपना मैक्सिमम काम उसी हाथ से करते हैं और आज तक एक भी ऐसा पोलार बियर नहीं मिला जो कि राइट हाथ से अपना काम करता हो। नंबर 23, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है या ऐसा टाइम पे उठना है जिस टाइम पे आप हमेशा नहीं उठते तो आप अलार्म क्लॉक का यूज करोगे। अगर मेरी बात करो तो मैं अलार्म क्लॉक से भी नहीं उठता। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास नेचुरल अलार्म क्लॉक होता है जिससे वो अपने आप जितने बजे चाहे उठ जाते हैं और ये होता है नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। नंबर 22, ऑस्ट्रिच एग्स जो हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े अंडे होते हैं और इनके और नॉर्मल चिकन के अंडों में जमीन आसमान का फर्क होता है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और अगर इन दोनों अंडों का कंपैरिजन किया जाए तो चिकन के अंडों के मुकाबले एक ऑस्ट्रिच के अंडे से आप 11 ऑमलेट बना सकते हो। नंबर 21, एनर्जी ड्रिंक्स बॉडी को काफी एनर्जी देते हैं पर क्या आपको पता है कि एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा पीने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक चूहे को माउंटेन ड्यू के अंदर 1 महीने तक रखो तो वो चूहा पिघल जाएगा, पूरी तरीके से वो गायब हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन ड्यू और दूसरे कई एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो आपके मसल्स को पिघला भी सकता है। नंबर 20, इंडिया में अगर कहीं भी मोल्स यानी कि तिल होते हैं तो लोग उसका मतलब बनाते हैं और कई तिल के तो नाम भी होते हैं जैसे कि ब्यूटी मार्क। अब ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता पर मुझे एक कमाल का फैक्ट पता है कि साल 1880s में ये फैशन चला था या कहूँ ट्रेंड चला था जिसमें लोग फेक मोल्स यानी तिल अपने फेस पर लगाते थे जो कि लेदर या वेलवेट का बना होता था और लोगों को लगता था कि ऐसा करने से ये खूबसूरत दिखेंगे। नंबर 19, अगर आपने एप्पल का पेड़ लगाया है तो आपके पेड़ में बस एप्पल ही उगे होंगे एप्पल के सीजन में। पर क्या आपको पता है कि सैलेड ट्री नाम से ट्रीज आते हैं जिसमें एक जगह अगर आप एप्पल उगाओगे तो दूसरी जगह चीकू उगे होंगे।
ये ट्रीज में हर सीजन अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स उगते हैं और ये कोई जादू नहीं है। इसमें 2 से 3 और कभी कभी 4 फ्रूट ट्रीज को मर्ज करके एक ट्री बनाया जाता है। फिर हर सीजन में वो 3 से 4 फ्रूट एक ही पेड़ पे उगते हैं और इंडिया में इसे कलमी कहा जाता है। नंबर 18, कैट की बॉडी में 230 बोन्स होते हैं जो कि ह्यूमन से भी ज्यादा हैं, पर दूसरे जानवर से अलग कैट्स के टेल में बोन होते हैं सांप की तरह और उनकी बॉडी की 10% बोन उनकी टेल में ही होती है। नंबर 17, हम ह्यूमंस के फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम बातें शेयर करते हैं, पर क्या आपको पता है कि जो काउज होते हैं उनके भी फ्रेंड्स होते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके साथ वो भी अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं और अगर उनको एक दूसरे से दूर कर दिया जाए तो वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं और दूध देना बंद कर देती हैं। ये हुई बात काउज की फ्रेंडशिप की। अब बात करते हैं काउ की लैंग्वेज की। जैसे कि हम ह्यूमंस जिस रीजन में रहते हैं वैसे ही हमारी लैंग्वेज डिफर करती है, वैसे ही जो काउज होते हैं उनका भी जो मूल साउंड होता है वो भी डिफर करता है दूसरे रीजन के काउ से। यानी जो काउ फॉरेन से आती है वो इंग्लिश में मूव करती होगी और दूसरे काउ के लिए वो पढ़ी लिखी काउ है। कमाल है। क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 15, इंसान को टिकल करने पे गुदगुदी होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे ही क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सारे एप्स को टिकल होता है, यानी मंकीज, गोरिल्लाज और एप्स को छोड़ के किसी भी एनिमल को टिकल नहीं होता। नंबर 14, पानी के बाद जो अर्थ में सबसे ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है वो लैंड नहीं, वो है क्लाउड, क्योंकि हर वक्त अर्थ का 60% जो हिस्सा है वो क्लाउड से ढका होता है और अर्थ पे बस 21% लैंड है, यानी बेसिकली अर्थ पे लैंड से ज्यादा क्लाउड है। नंबर 13, आपको ये तो पता ही होगा कि 19वीं सेंचुरी में गर्ल्स और वुमेन्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था कोई भी चीज को लेके और उन्हें डरा के पीछे करा दिया जाता था। वैसे ही जब 19वीं सेंचुरी में गर्ल्स का साइकिल को लेके क्रेज बढ़ा तब उसे भी खत्म करने के लिए डॉक्टर्स ने एक बीमारी बनाई जिसका नाम था द साइकिल फेस, यानी कि साइकिल चलाते समय जो अजीब फेस जो गर्ल्स बनाती हैं वो हमेशा के लिए रह जाएगा वो साइकिल चलाए तो। ये सुनने के बाद वुमेन्स ने साइकिल चलाना ही बंद कर दिया था। नंबर 12, इस दुनिया में कई प्रकार के फल मौजूद हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे छोटा फल कौन सा है तो आपका जवाब होगा बेरीज। पर जो दुनिया का सबसे छोटा फल है वो इससे 100 गुना छोटा है, उसका नाम है यूट्रिकल। ये एक चींटी से भी छोटा होता है और खाने में खट्टा होता है और ये आमतौर पे पानी में उगता है। और अगर आप इस फ्रूट को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 11, यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट है, पर क्या आपको पता है यूरेनस का असली नाम यूरेनस नहीं बल्कि उसका नाम है जॉर्ज, जो कि रखा था विलियम हर्शल द्वारा, जिन्होंने 1781 को इस प्लेनेट की खोज की थी और उस प्लेनेट का नाम उन्होंने जॉर्ज ट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा था जो कि इनके इंस्पिरेशन थे। तो अगर आज से आपकी टीचर पूछे कि सोलर सिस्टम का 7वां प्लेनेट कौन सा है तो बोलना जॉर्ज। नंबर 10, सी ऑटर अगर इस पानी का सबसे तेज मैमल कहा जाए तो मैं गलत नहीं होऊंगा और स्पीड के साथ साथ ये बहुत ज्यादा क्यूट है क्योंकि इनके आर्म के नीचे एक सीक्रेट पॉकेट होता है जिनके अंदर ये अपना फेवरेट और चमकीले पत्थर रख सकते हैं और कई बार इनके पॉकेट के अंदर से गोल्ड के पत्थर और डायमंड्स भी मिलते हैं, पर कितनी भी कोशिश कर लो पर आप उन पत्थर को उनसे नहीं ले पाओगे। नंबर 9, सोचिए क्या होगा अगर मैं आपको कोई बात बोलूं और आप उसे बस 3 सेकंड के अंदर भूल जाएं और ये सारे ह्यूमंस के साथ हो तो सोचिए इस दुनिया का क्या होगा। अब आप सोचिए गोल्ड फिश के बारे में जिसकी सच में मेमोरी बस 3 सेकंड की होती है और वो कुछ भी देखती है या सुनती है या महसूस करती है उससे ये बस 3 सेकंड में भूल जाती है और बच्चे देने के बाद इसे ये भी याद नहीं रहता कि इसके ये अंडे हैं। नंबर 8, समुद्र में कई तरह की मछली होती हैं और सबकी अपनी खासियत भी होती है। वैसे ही पूरे समुद्र में बस शार्क से ऐसी मछलियां हैं जो पानी में अपनी दोनों आंखें बंद कर सकती है तैरते समय और सोते समय। नंबर 7, आज तक आपने जितने भी बार्स के बारे में सुना होगा उसमें से आपको ड्रिंक्स पीने मिलती होंगी, पर लंदन में जो वॉक इन क्लाउड बार है यहाँ आप वोडका और कई अलग अलग कॉकटेल्स को सिप करने की जगह उसे इनहेल करते हो। ये असल में वेपोराइज ड्रिंक्स बेचते हैं जिसमें आपको उसमें पीना नहीं आपको बस सूंघना होता है। नंबर 6, आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो ऑस्ट्रिच जो होते हैं ये कई बार डरने पर या हमला होने पर अपना सर जमीन के अंदर डाल देते हैं, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि ये जमीन के अंदर सिर डाल के पानी की आवाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं ये तो किसी को नहीं मालूम, पर जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। नंबर 5, इंडिया में पिज्जा को एक अनहेल्दी फूड माना जाता है और बस महीने में 1-2 बार ये खाया जाता होगा, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ इसे रोज की डाइट माना जाता है और रोज अमेरिका में 18 एकड़ जितना पिज्जा खाए जाते हैं। आपको शायद ये कम लग रहा होगा
पर यकीन मानो 18 एकड़ कम नहीं होते। नंबर 4, कैलामा नाम का एक विलेज है और वहाँ 1501 से आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। ये 400 साल से भी ज्यादा है और अगर ये सच है तो ये इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट स्पॉट है। नंबर 3, चाइना के खाने काफी अजीब हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। पर क्या आपको पता है कि चाइना के लोग ये कहते हैं कि जो ये बीटल होते हैं उसका स्वाद बिल्कुल एक एप्पल की तरह आता है। और आज तक जिन लोगों ने बीटल ट्राई किया है उनका ये भी मानना है कि ये एप्पल की तरह आए या बनाना की तरह। देखने में तो ये काफी घिनौना लगता है। नंबर 2, KGF चैप्टर 2 जब से इसका ट्रेलर आया है हर जगह बस यही फैला हुआ है। और सच कहूँ तो मैंने भी इसका स्टेटस और स्टोरी पे इसका ट्रेलर रखा था और शेयर भी किया था, क्योंकि ये है ही इतना कमाल का। और इसने तो YouTube का रिकॉर्ड बना दिया है कि बस 2 दिन के अंदर 100 मिलियन व्यूज और 6.8 मिलियन लाइक्स आ गए थे। और अभी देखें तो ये 200 मिलियन व्यूज टच करने वाला है और ये YT का सबसे ट्रेंडिंग टीजर बन गया है। और पहले ये रिकॉर्ड था एवेंजर एंड गेम के टीजर के पास। नंबर 1, फेविक्विक काफी कमाल की चीज है। वो किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देता है, पर ऐसा करते समय उसकी एक बूंद आपकी आंखों में चली जाए तो क्या होगा? क्या आप अंधे हो जाएंगे? क्या आपकी आंखें हमेशा के लिए चिपक जाएंगी? तो जवाब है नहीं। हाँ, ये बहुत रासायनिक लिक्विड है, पर कई बार चीजें चिपकाते समय इसके छींटे लोगों के आंखों में चले जाते हैं। पर ऐसे समय में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा नेचुरल है। ऐसा कई बार हो जाता है और ये आराम से निकल भी जाता है पानी से आंख धोने पर अगर ये आपकी आंखों के पुतली पे चिपक जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो इसे आराम से निकाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दंगल फिल्म से मशहूर हुई ये लड़की बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई और आजकल कहाँ है? और धरती पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? और परमानेंट टैटू को रिमूव कैसे किया जाता है दिखाएंगे आज। इस दुनिया की सबसे नशेड़ी चिड़िया जो कि किसी दारूबाज इंसान से ज्यादा नशा करती है और खाना खाकर तुरंत पानी पीने से क्या होता है, कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली खोज है जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी पागल हो गए। अब ये टी-शर्ट मोटिवेट करेगा आपको, पर कैसे? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद ज़हीरा वसीम ने ऐसा क्या किया जिसके बाद वो बॉलीवुड में एक बार भी नहीं दिखी। दरअसल इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद ज़हीरा वसीम काफी फेमस हो चुकी थी, लेकिन 16 साल की उम्र के बाद उनका ये बयान आया कि वो जिस धर्म से है उस धर्म में ये सब करना सही नहीं माना जाता और अपने धर्म की आस्था में उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का डिसीजन लिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैंस से ये तक कहा कि वो उनकी सारी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया से हटा दे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी धरती पर इतना सारा पानी कैसे आया? दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है और आज से लगभग 4.5 मिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब बहुत सारे एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराए थे जिनमें बहुत सारा पानी मौजूद था। पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से इन एस्टेरॉइड से सारा पानी रिलीज हो गया और ये पानी इतना ज्यादा था कि इसने पूरे पृथ्वी को ढक दिया। पर बाद में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी बहुत सारा पानी अर्थ के मेटल में ऑब्जर्व होने लगा और लगभग 3.2 बिलियन साल पहले पृथ्वी का पहला हिस्सा बाहर आया जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसी लेजर मशीन जो कि स्किन के अंदर से परमानेंट टैटू रिमूव कर देती है। पर कैसे? तो टैटू रिमूवल की ये मशीन लेजर से काम करती है। जब भी कोई टैटू रिमूव करवाता है तो ये लेजर स्किन के अंदर बने इंक पार्टिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इससे बड़े बड़े इंक पार्टिकल्स लाखों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिससे हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स इन पार्टिकल्स को आसानी से पचाकर इसे बॉडी के बाहर फेंक देते हैं और हमारी बॉडी से टैटू पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप किसी भी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर को देखोगे तो उसकी उतनी अच्छी मस्कुलर बॉडी नहीं है। और क्रिकेट की बात छोड़ें तो कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट की बॉडी ज्यादा नहीं होती, सबकी बॉडी स्लिम ही होती है। तो पहला रीजन है एथलीट्स का बैलेंस। अगर किसी एथलीट की अपर बॉडी बड़ी हो और लोअर बॉडी छोटी हो तो ये चीज उसकी रनिंग, रिएक्शन और स्प्रिंग पर सीधा असर डालती है। क्योंकि अगर एक ऐसा एथलीट जिसकी तगड़ी बॉडी हो और वो स्प्रिंट करता है तो उसके पैर तो रुक जाएंगे पर उसकी अपर बॉडी ग्रेविटी के कारण आगे झुक जाएगी और इससे उसके बैलेंस पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरे रीजन की बात करें तो वो है रेंज ऑफ मोशन। अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो उसके हाथ की रेंज देखना, वो ठीक से अपनी पीठ तक भी अपना हाथ नहीं ले जा पाता है। वो अगर बैट भी पकड़ ले तो उसके हाथ से ही पता चल जाता है कि उसके हाथ से पूरी बैट नहीं घूमने वाली और इन्हीं कारणों से कोई भी एथलेटिक बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता। फैक्ट नंबर 8,
कुछ ऐसी डरा देने वाली डिस्कवरी जिसकी खोज के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट भी डरे हुए थे। नंबर 1, पोलैंड में 17वीं शताब्दी में कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट को एक महिला का कंकाल मिला, जिसे देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि वो कंकाल किसी महिला इंसान के नहीं बल्कि एक खून पीने वाले पिशाचिनी यानी कि फीमेल वैम्पायर का था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कंकाल की जांच की तो पाया कि इसके आगे के दांत वैम्पायर की तरह नुकीले हैं। अगर इतिहासकारों की माने तो 11वीं शताब्दी के करीब यूरोप के कुछ इलाकों में लोगों को यह डर रहता था कि जिन लोगों को दफन किया गया वो वैम्पायर्स बनकर वापस आ जाएंगे, और इसलिए वो लोग मृतकों को दफन करते समय गले के चारों तरफ एक नुकीली चीज फंसा देते थे, ताकि जब ये वैम्पायर बनकर दोबारा जिंदा हो तो उनका सर वहीं कट कर गिर जाए, जो कि हूबहू इस कंकाल के साथ किया गया था। नंबर 2, 1998 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने पृथ्वी पर खींची गई एक अजीब सी आकृति को देखा। दोस्तों, ये आकृति एक इंसान की थी जो कि 4 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन आखिर इतने बड़े और इतनी गहराई में गड्ढे खोदकर को इस इंसान की आकृति को बनाया कैसे गया? फैक्ट नंबर 7, पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको लग रहा होगा कि इस पेड़ पर काई जमी है, लेकिन ये कोई काई नहीं बल्कि इन पेड़ों पर करोड़ों की तादाद में तितलियां बैठी हुई हैं, और ये नजारा मैक्सिको के जंगलों में देखा जा सकता है। दरअसल ये सारी तितलियां सर्दियों के मौसम में कनाडा की ठंड से बचने के लिए वहां से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके और 2 महीने उड़ने के बाद ये मैक्सिको पहुंची है। मैक्सिको में सर्दियों के मौसम में भी दिन के समय में गर्मी होती है, लेकिन रात में ठंडा हो जाता है, और उस समय ये सारी तितलियां गर्म रहने के लिए पेड़ों पर चिपक जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं, और अगर आप भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से हमारा पाचन तो खराब होता ही है, पर साथ ही साथ इस वजह से हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, और इसलिए हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, मिलिए यशोदा लोढ़ा जी से। ये उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली हैं और काफी गरीब परिवार से आती हैं, पर जब आप इनकी अंग्रेजी बोलने वाली वीडियोस देखेंगे तब आप इनके बैकग्राउंड के बारे में भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलती हैं, और ये अपने गाँव की महिलाओं बच्चों को भी अंग्रेजी में बात करना सिखाती हैं। फैक्ट नंबर 4, इस जादुई रेत पर आप चाहे जितना भी पानी डाल लें, पर यह रेत गीली नहीं होगी। जब आप इस रेत को पानी में डालने के बाद पानी से बाहर निकालेंगे तो ये रेत नॉर्मल रेत की तरह बिल्कुल सूखी होगी। इसे हाइड्रोफोबिक सैंड कहा जाता है, और इस रेत के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रेत पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ड्राई मिथाइल हाइड्रोक्सिल केमिकल की एक परत तैयार होती है, जो कि इसे वाटर प्रूफ बना देती है। लेकिन अगर आप इसे कुछ देर के लिए वैक्यूम कर देंगे तो ये आम रेत की तरह गीली हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, कुछ ऐसे नाम जो कि दूसरे देशों में बैन है। नंबर 1 पर है आइसलैंड, जहाँ चार्ली कूपर और सी लेटर से शुरू होने वाले कई सारे नाम बैन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आइसलैंड के ABCD में लेटर सी नहीं होता। नंबर 2 पर है सऊदी अरेबिया, जहाँ पर कोई भी शख्स अपना नाम एलिस, लिंडा और आमिर नहीं रख सकता, कि ये तीनों नाम सऊदी अरेबिया की संस्कृति और इस्लाम दोनों के खिलाफ हैं। नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर कोई भी इंसान अपना नाम जे नहीं रख सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक लेटर का नाम है, और वहाँ नाम रखने के लिए कम से कम 2 लेटर चाहिए ही चाहिए। फैक्ट नंबर 2, मिलिए इस दुनिया की सबसे नशेड़ी चिड़िया से, जो किसी दारूबाज इंसान से ज्यादा नशा करती है। दोस्तों, इस चिड़िया का नाम सीडर वैक्स विंग बर्ड है। ये चिड़िया पोलैंड देश में पाई जाती है। ये चिड़िया खास तरह की बेरी खाती है, जो काफी ज्यादा नशीली फल है, और इस फल से शराब बनाई जाती है। ये चिड़िया इन नशीले फलों को काफी ज्यादा मात्रा में खाती है, और जब इस फल का नशा इस चिड़िया पर चढ़ता है तो ये सभी चिड़िया नशे में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं, और कई दिनों तक ऐसे ही नशे में बेहोश रहती हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप भी अनहेल्दी और आपको जिम जाने में आलस आता है तो ये फैक्ट आपके लिए है। अक्सर लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे में ये लोग मोटिवेशन की कमी के चलते वो जिम जाकर मेहनत करने में असफल हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को मोटिवेशन देने के लिए इस वर्कआउट की शर्ट को बनाया गया है। इसे पहनकर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपके पसीने से गीली होने लगती है, और इस टी शर्ट पर लिखे हुए शब्द साफ दिखाई देने लग जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपने आज के लिए बहुत वर्कआउट किया और अब आप घर जा सकते हैं। इस टी शर्ट को पहनने वाला इंसान तब तक वर्कआउट करता है जब तक कि उससे टी शर्ट पर लिखे हुए शब्द पसीने से भीग कर दिखने न लग जाएं। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए। जूते कई तरीके के देखे, पर इतने बड़े जूते पहली बार देखे कि एक जूते को लेकर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बंदी ने अलग अलग कलर की लिपस्टिक से क्या कमाल की बार भी बनाई है, मान गए इसके टैलेंट को। हाथों से बेडशीट सेट नहीं हो पाती तो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट खरीद लो और इसी काम को आसान बना लो, जैसे इस बंदी ने बनाया है। यह मौका कि बनी अलग अलग डिलीशियस डिशेस जिनका रंग और टेक्सचर देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। इसे कहते हैं झटके वाली आर्ट, मतलब करंट लगाकर क्या शानदार आर्ट बनाई है इस मग पर इस बंदे ने। वाकई लाजवाब है ये। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर देखा है तो ये बंदा देखो, मतलब 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी एक ट्रक लगा था, पर ये तो एक बंदा है जिसने ट्रक का कॉस्ट्यूम पहना है। ये है सिल्विया वेलन, जो कि एक प्रोफेशनल सर्फर है। इसकी सर्फिंग स्किल्स कितनी कमाल की हैं, आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। बंदी हील्स पहनकर ऐसी शानदार सर्फिंग कर रही है कि अच्छे खासे सर्फर भी शर्मा जाएं। अगर कमरे और बाथरूम में हैंगिंग के लिए हुक्स नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपके काम आ सकता है। जैसे कुछ इस तरीके से दीवार पर लगाकर आप भारी सामान भी इस पर लटका सकते हैं, और जरूरत खत्म होने पर इसे इस तरीके से हटा भी सकते हैं।
घर कई देखे पर ऐसा उल्टा पड़ा घर पहली बार देखा है, जहाँ सारी चीज ही उल्टी रखी है। साथ ही हर चीज ऐसी है जैसे ये एक जाइंट इंसान का घर हो। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। खूब सारे कॉटन को 1 मिनट में ट्रक पर लोड किया जा सकता है, कैसे वीडियो में खुद देख लो। मतलब गजब की ट्रक है ये तो। अम्यूजमेंट पार्क्स में लगा ये बोर्ड मुझे काफी मजेदार लगता है, जहां आप कुछ इस तरीके से एक तरफ से बोर्ड को अपनी बॉडी से पुश करते हैं और दूसरी तरफ आपकी बॉडी का शेप उभर आता है। अगर आपसे परफेक्ट शेप के बड़े नहीं बनते तो ये प्रोडक्ट आपके काफी काम आ सकता है, कैसे वीडियो में खुद ही देख लो। मतलब अब बड़े बनाना हुआ और भी आसान। कंप्यूटर वाला माउस तो देखा है, पर माउस वाला कंप्यूटर पहली बार देखा है। कहां से कहां पहुंच गई है टेक्नोलॉजी वाकई में। प्रमोशन को नेक्स्ट लेवल पर ही ले गया लॉरियल। तो इस एड के बाद मतलब कमाल का लिपस्टिक प्रमोशन है ये तो। ये लग तो मछलियां रही हैं, पर पत्तों के शेप की ये मछलियां हैं कौन सी? किसी को पता है तो कमेंट में बताओ। अबे यार, मैंने तो सुना था कि चाइना के लोग बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो बेचारी सुंदर अप्सराओं से वजन उठवाया जा रहा है। आसमान को जब किसी के गुब्बारे पसंद आते हैं तो वो कुछ इस तरीके से उन्हें अपने पास बुला लेता है। मतलब इतने लोगों के रोकने से भी नहीं रुके ये गुब्बारे और सीधा आसमान में जा पहुंचे। इसे कहते हैं कलाकारी। बंदे ने 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या गजब पेंटिंग बनाकर तैयार की है। वाकई लाजवाब है ये तो। यह है एक शानदार स्कूटर जो कि पानी के अंदर आपको इस तरीके से गहराई पर लेकर जाने का काम करेगा, ताकि आप मजे से समुद्र के नीचे की दुनिया का अच्छा व्यू ले सकें, जैसे ये बंदा ले रहा है इस अंडर वाटर केव का। ये जगह काफी कमाल की है। देखो कैसे नेचुरल केव्स को कम्युनिटी हॉल्स में बदला हुआ है। इसे कहते हैं नेचर के साथ मिलकर रहना। ये कैसा कमरा है जिसमें खड़े होने की जगह बदलने पर हाइट छोटी या बड़ी हो जाती है। मतलब पहले ये बंदी इतनी बड़ी लग रही थी और जब ये कमरे के लेफ्ट तरफ गई तो इसका साइज छोटा हो गया। क्या हो अगर आप नूडल्स खाने बैठे और आपके नूडल्स कुछ इस तरीके से नाचने लगे? आपको तो पता नहीं, मुझे हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। क्या क्या गैजेट्स आ गए हैं मार्केट में, अब इसको ही देख लो। इसमें चावल उबल जाते हैं, सब्जियां उबल जाती हैं, सूप बन जाता है। मतलब कमाल की है ये चीज तो। बेचारा सील इन विशाल मछलियों से बचकर इस आइस शीट पर आया था और इन्होंने इसे भी तोड़ दिया। इस सील को अपना शिकार बनाने के चक्कर में अब ये सील इस छोटी सी आइस शीट के सहारे बचा हुआ है, जैसे चारों तरफ से घेरा हुआ है इन मछलियों ने। बीच तो कई देखे, पर पिंक सैंड वाला बीच पहली बार देखा है। मतलब कितना ड्रीमी लग रहा है ये बीच, बिल्कुल बारबी मूवी से इंस्पायर्ड। और इसका नाम है पिंक बीच, जो इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड पर मौजूद है। घर तो कई देखे, पर इतना छोटा घर पहली बार देखा है, जैसे जीन्स की सबसे छोटी वाली पॉकेट में फिट किया जा सकता है। हालांकि इसमें कोई रह नहीं सकता चींटियों और चींटों के अलावा। कई तरीके से फोन डिस्प्ले देखे, पर ऐसे मूवेबल डिस्प्ले पहली बार देखा है, जो आपकी नीड के हिसाब से इस तरीके से अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इससे बेस्ट बिलबोर्ड नहीं हो सकता। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे विनिंग टीम की ट्रॉफी यही मैन्युफैक्चर हो रही है। बेसमेंट कई देखे हैं, पर ऐसा बेसमेंट पहली बार देखा है, जहाँ पानी है, उसमें तैरती मछलियाँ हैं और सिटिंग एरिया भी है। स्नेल्स कुछ इस तरीके से अंडे देती है। मतलब इस पत्थर पर कितने सटीक तरीके से अपने अंडे चिपकाए हैं इस स्नेल ने, और फिर यहाँ से उछलकर अपने काम पर चली गई। ये स्कूटर कमाल का है। मालिक सड़क पर अकेले छोड़ गया तो ऐसे घूम घूम कर अपनी नाराजगी दिखा रहा है। कुछ इस तरीके से बनता है चाइनीज खाना। पूरा ऑक्टोपस ही पका दिया इन लोगों ने तो यहाँ। वाकई कुछ भी खा लेते हैं ये लोग। इस तरीके से पेंट किए जाते हैं विशाल शिप्स पर लोगो। क्या कमाल का बाज बनाया है इस बंदे ने इस डंडे पर ब्रश लगाकर। ये है असली कलाकार तो। सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अच्छे एंगल के चक्कर में गंदे नाले में छलांग लगा दी इस बंदी ने। परफेक्ट पोज के चक्कर में पोपट हो गया। कई बार एक ब्रेक काफी महंगा पड़ सकता है, जैसा इस बंदे को पड़ा है। एक ब्रेक में पूरी गाड़ी खुलकर बिखर गई। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए। इस बंदी ने इस वीडियो में इतना कमाल का स्टंट करके दिखाया है कि मेरा तो दिमाग ही सन्न हो गया। एक तो ये अनस्टेबल व्हील पर बैठी है, ऊपर से पैरों पर रखी प्लेट्स को उछालकर सीधे सर पर रख रही है। ये इंसान है या सुपर ह्यूमन? मुझे तो ये वीडियो रिवर्स किया हुआ लग रहा है, वरना इतनी स्मूथ तरीके से कोई कैसे घोड़े की बैक पर चढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। एक बार एक चाइनीज बंदे ने चिड़िया उड़ में गलती से ऑक्टोपस उड़ा दिया था। बस फिर क्या, उसे ये बनना पड़ा। टेबल की चक्री बना दी इस बंदी ने तो। देखो कैसे नाच रही है ये टेबल इसके पैरों के इशारों पर। वैसे साइड में खड़ी बंदी सबसे ज्यादा रिस्की सिचुएशन में है यहाँ। अगर ये टेबल यहाँ से मिसफायर हुआ तो इसके मुंह की ज्योग्राफी बदल जाएगी। ये है आज की नारी जो पड़ती है सब पर भारी। ये लड़की सिर्फ 19 साल की है और ये अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा वजन उठा रही है। कोई मजाक थोड़ी है। 195 किलो का डेडलिफ्ट। आजकल ये फुटबॉल वाले प्रैंक बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बंदा लड़कियों को फुटबॉल को किक करने का चैलेंज देता है, और अगर वो लड़की अच्छी किक मार लेती है तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। क्या आपने ऐसे फुटबॉल चैलेंज वाले वीडियोस देखे हैं? कमेंट्स में बताइएगा। इस बंदे के बेटे को मर्सिडीज की सुपर कार्स काफी पसंद थी।
पर यहाँ ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए अपने बेटे के लिए ये लकड़ी की मर्सिडीज ही बना दी। क्या कमाल की कार बनाई है। वैसे इस बंदे में मर्सिडीज वाले भी शर्मा जाएं। बॉल्स की जगलिंग देखिए, पर ये फ्लावर पॉट की जगलिंग पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे उछाल रहा है इसे सर पर जैसे सर चुंबक है, और ये पॉट लोहा गिरने का तो सवाल ही नहीं होता। बारिश में एक छाता दो लोगों को भीगने से नहीं बचा पाता, पर अब मार्केट में आ चुका है ट्विन छाता, जो कुछ इस तरीके से दो छातों को मिलाकर बनाया गया है। यानी अब एक छाते में दो लोग आराम से बारिश से बच सकते हैं, वो भी बिना भीगे। यह है एक 3 व्हीलर मोटरसाइकिल जिसमें एक बार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं, और बारिश और धूप से बचने के लिए इसकी सनरूफ भी बंद की जा सकती है। मतलब टेक्नोलॉजी भी कमाल करती है। जब सर्फिंग करते हुए मैगी दिख जाए तब बनते हैं ऐसे वीडियोस। मतलब बंदी को मैगी इतनी पसंद है कि बीच समंदर में सर्फ बोर्ड पर बैठकर ही खाने लगी। इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग वुड कार्विंग। क्या मस्त मगरमच्छ उकेरा है इस मशीन ने इस लकड़ी पर। ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ पानी में तैर रहा है। लो, अब मार्केट में स्मार्टफोन के लिए भी कीबोर्ड आ गया है। आपको बस इस पर अपना फोन अटैच करना है और कीबोर्ड को फोन से कनेक्ट करना है, और फिर आपका फोन चलेगा कुछ इस तरीके से कीबोर्ड की कमांड पर। मच्छरदानी तो मैंने भी यूज की है, पर ऐसी मच्छरदानी पहली बार देखी है जो बेड का लुक ही बदल दे। मुझे तो ऐसा राजा जैसा फील आ रहा है ये मच्छरदानी देखकर। यह एक शानदार बास्केट जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो सकते हैं, और इसके साइड में बने छेदों में से गंदे पानी को बिना बास्केट का सामान गिराए बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आपको अपने बैकयार्ड को अवतार फिल्म के जंगलों जैसा बनाना है तो ये गैजेट आपके लिए ही है, जिसे बैकयार्ड में ऐसे लगाया जाता है। ये दिन भर सनलाइट से चार्ज होता है और रात में कुछ ऐसे बैकयार्ड को खूबसूरत लुक देता है। अपने छोटे भाई बहन की साइकिल चलाकर तो आपने जरूर मजे लिए होंगे, लेकिन ये साइकिल तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुनिया की सबसे छोटी फुली फंक्शनल साइकिल है। ये विदेशी लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बेचारी कॉटन कैंडी की क्या गलती थी कि उसे घोला जा रहा है। वो कहते हैं ना, चाहे धरती और पाताल एक हो जाए, पर अपने लक्ष्य से मत भटकना। इस भाई ने वो ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तभी तो जमीन हिलती देखकर भी निशाना नहीं चुका। बाकी आपको बता दूं कि ये घास नहीं बल्कि तालाब में जमी काई है। आपने लंगड़ी तो जरूर खेली होगी, लेकिन खंबे पर चढ़कर एक पैर बांधकर डांस करना ये नेक्स्ट लेवल का स्टंट है, जो ऐसे डेयर डेविल्स ही कर सकते हैं। मेटल के बर्तन बनाने की ये टेक्निक आपने कभी नहीं देखी होगी, तो आज देख लो। क्रिकेट खेलते हुए पड़ोसियों के कांच तो आपने फोड़े होंगे, लेकिन ये तो कुछ पर्सनल दुश्मनी से निकाल रहा है। यह नजारा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो का, जहां की रेड रोड पर बने फ्लैट्स को 2015 में गिरा दिया गया था। ये बंदा मकड़ी के जाले जैसे आटे को गूंथकर क्या करने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। इस साइंटिस्ट के आविष्कार को देखकर मुझे टोनी स्टार्क की याद आ गई। मानो या न मानो, हम ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बहुत करीब हैं। भैया बॉडी में स्ट्रेंथ हो तो इस बंदे जैसी हवा में ऐसे छलांग मार रहा है जैसे हवा में नहीं पानी में उछल रहा हो। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। भाई ये कैसा डांस है जिसमें ये लोग पोल को पहले फेंक रहे हैं और फिर कैच कर रहे हैं। वैसे डांस है काफी मस्त, जिसमें एनर्जी कोऑर्डिनेशन के साथ कमाल का फोकस भी चाहिए होता है। भैया क्या मस्त पेंटिंग बनाता है ये बंदा। मुझे तो लगा ये सच में किसी पिंजरे में शेर के सामने खड़ा है और यहाँ असली बाघ छेद से बाहर आ रहा है। इसकी आर्ट को एक लाइक तो बनता है। एल्यूमिनियम फॉइल सिर्फ रोटियां लपेटने के काम नहीं आता, उससे एक अच्छा खासा ट्री हाउस भी बन सकता है। कैसे? वीडियो में खुद ही देख लो। क्या मस्त ट्री हाउस बनाया है इस बंदी ने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके। फ्री बस टिकट चाहिए तो इस वेंडिंग मशीन के सामने 20 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे और ये वेंडिंग मशीन आपको फ्री बस टिकट्स दे देगी। ये अच्छा तरीका है फ्री का खाने वाले लोगों को फिट रखने का। दुनिया की एक ऐसी अद्भुत चीज है जो आप जिंदगी में पहली बार देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तो ये एक टायर का व्हीकल, ऊपर से इतना खतरनाक स्टंट। कहाँ से लाते हैं ये लोग इतना कॉन्फिडेंस? ये है असली आर्किटेक्चर, जो सीधी खड़ी चट्टान के सहारे एक पूरा महल खड़ा कर दिया, वो भी जमीन से 2000 फीट ऊपर। ये जगह इटली में है, अगर कोई यहाँ जाना चाहता है तो। ये है असली सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। तो देखो कैसे इस कॉस्ट्यूम में ये बंदा एक हट्टे कट्टे पहलवानों जैसा फील ले रहा है। वैसे पूरे तरीके से होममेड कॉस्ट्यूम है। ये जगह कहाँ है? मुझे भी एक्सपीरियंस करनी है ये फेक लहरें, क्योंकि असली वाली तो क्या पता बहा कर ले ही जाए मुझे। किसी को अगर इस जगह के बारे में पता है तो कमेंट्स में लिखकर बताएं। ऐसा पेड़ मेरे घर के बाहर लगा हो तो मैं घर से निकलना बंद कर दूं। मतलब दिन में भी कितनी डरावनी वाइब्स दे रहा है ये। वैसे किसी ने इसे काफी सफाई से शेप किया है, तभी इतना परफेक्टली गोल है ये। स्किल्स, ब्यूटी और कॉन्फिडेंस जब एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस बनते हैं। मतलब बंदी ने 2 मुक्कों में अच्छे खासे तरबूज के चीथड़े उड़ा दिए। कोई बिलीव करेगा इसकी शक्ल देखकर, इसके मुक्के की ताकत पर? रशियन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई ये डिजिटल आर्ट बताती है कि किस तरीके से हम इंसानों की हरकतों ने समुद्र के जीवों का जीना हराम किया हुआ है। ये झूला गजब है। मतलब इसे पता है कब चलना है कब रुकना है, इसीलिए ये लोग मजे से झूला झूल पा रहे हैं, वो भी बिना भीगे।
आप कहीं से निकलो और गली में आपको कुछ ऐसा नजारा दिख जाए तो क्या हो, मेरी तो फटके 4 हो जाए और नींद ना आए वो अलग। पब्लिक में रूल्स कैसे फॉलो करने हैं कोई जापान से सीखे। ये वीडियो देखिए जिसमें एक तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और दूसरी तरफ चढ़ने के लिए, पर चढ़ने वाला कोई भी इंसान उतरने वाली सीढ़ियों पर नहीं चढ़ रहा। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन जिसका नाम है उरुमी, जिन्हें फ्लेक्सिबल तलवार भी बोला जाता है। पर ये बंदी इसे ऐसे चला रही है जैसे हाथ में तलवार नहीं रिबन पकड़े हो। स्टेडियम की पुरानी दिखने वाली सीट्स को फिर से नया करने के लिए उन्हें कुछ इस तरीके से जलाया जाता है ताकि बारिश और धूल की लेयर से ढका पेंट बाहर आ सके। ये देखो ऐसे हटाते हैं एलोवेरा के पल्प को उसके स्टेम से, वो भी बिना पल्प वेस्ट किए। ये काम इतनी सफाई से एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। अरे भैया इतनी भी क्या जल्दी है, एक एक करके दे आओ टेबल्स पर खाना। एक आधी प्लेट फिसलकर किसी के ऊपर गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो लोग कूल बनने के चक्कर में स्टंट करते हैं इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। और उछलो बर्फ पर, अब ऐसी ऐसी जगह पानी घुस गया कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब सड़क पर चलो सामने देखकर चलो। और देखो कैमरा में अब आइस अलग और क्रीम अलग हो गई ना। घर की छतों पर जो पानी की टंकियां रखी हैं उन्हें कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। मुझे पता नहीं क्यों ये वीडियो काफी मजेदार लगा, क्या आपको भी लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। बचपन में बारिश के मौसम में तल कर देती थी माँ ऐसे स्नैक्स, बचपन की यादें ताजा करती इस वीडियो में। तो हमारे यहाँ इन्हें नलकी कहा जाता था, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। जब बुलडोजर वाले बिना आसपास नजर घुमाए तोड़फोड़ करते हैं तो ऐसे रिजल्ट्स होते हैं। बेचारे चटक पीले रंग के घर की खामखा बलि चढ़ गई। हाई वोल्टेज पावर ग्रिड के लिए टावर को कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से लोकेशन पर पहुंचाया जाता है और इसे हेलीकॉप्टर पर लटकाकर ही इंस्टॉल किया जाता है। वैसे सैल्यूट है इतने खतरे भरे काम करने वाले लोगों को भी। डंडे के सहारे लोगों को चलता देखा है पर किसी को ऐसे डंडे पर चढ़कर चलते पहली बार देखा है। काफी अच्छी कोर स्ट्रेंथ है इस भाई की। लोग कार्स को मॉडिफाई करवाने के लिए उन पर अपनी पसंद के कलर की शीट चढ़वाते हैं, पर उसे उतारते कैसे हैं ये इस वीडियो में दिखाया गया है। शीट में पहले ऐसे हवा भरी जाती है, फिर उसकी पीलिंग होती है। बंदा पाइनएप्पल बेचता है और उसके जैसा ही हेयर कट करवाया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे गुप्त रोग के डॉक्टर सर पर गुप्त अंग बनवा कर घूमेंगे। घोड़े को 4 पैरों पर चलता देखा है, अब 2 पैरों पर भी चलता देख लो। असली कलाकार तो इस पर बैठा ये बंदा है जो घोड़े के सीधे खड़े होने के बाद भी उस पर जमा बैठा है। मफिन बॉल्स की बेकिंग का ये वीडियो काफी मजेदार है। देखो कितनी सफाई से ये बंदा बेकिंग मोल्ड में इन्हें डाल रहा है और उन्हें मोल्ड से निकालने की इसकी स्पीड भी काफी काबिले तारीफ है। गर्म बिरयानी के मटके को ठंडे मटके में खाली करने का ये तरीका कमाल का है। ना किसी की मदद की जरूरत पड़ी और ना ही टाइम लगा, बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल और काम डन। बड़े बड़े और लंबे सीवर पाइप्स को क्लीन करने के लिए कुछ उस तरीके के वाटर जेट का इस्तेमाल होता है जो पाइप को एकदम क्लीन कर देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाने का अच्छा तरीका है। इतना सफाई से बनाया है ये ड्रॉअर की खुद बनाने वाला भी न ढूंढ पाए इसे। पहले तो मुझे लगा ये आदमी बैल पर बैठकर किसी का घर तोड़ रहा है, पर ये तो 3D पेंटिंग निकली। इतना रियलिस्टिक बैल और ये घोड़ा, मतलब काफी कलाकार आदमी है ये भी। ये होता है लगातार प्रैक्टिस का नतीजा। बंदे कितना सटीक निशाना लगा रहे हैं इन वीडियो में, ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति है जो इनकी मदद कर रही है। बास्केटबॉल्स को कुछ इस तरीके से फाइनल टच दिया जाता है। ये बंदी कितने सटीक तरीके से इन लाइंस में ब्लैक पेंट लगा रही है, दिखता है इसकी स्किल्स कितनी कमाल की है। बड़े और बिजी रेस्टोरेंट्स में कुछ इस तरीके से बनता है खाना, तभी तो खाना ऑर्डर करने के कुछ ही मिनट बाद गर्मा गर्म खाना आपके सामने होता है और आपको लगता है शेफ सुपर ह्यूमन है। भारत की ऐसे खूबसूरत जगह जहां भारत के ही लोगों का जाना बैन है। गोवा के ओनली फॉरेनर्स बीच पर लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, वहां भारतीयों के जाने पर सख्त मनाही है। गोवा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशी पर्यटकों से आता है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसे समुद्री बीच हैं जहां सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाती है। भारत के देसी पर्यटकों का इन बीचों पर जाना पूरी तरह से बैन है। इसकी वजह विदेशी पर्यटकों की शांति में खलल डालने से रोकना है। अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सिर्फ आदिवासी निवास करते हैं। यह द्वीप बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखता है। इस द्वीप पर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। 2018 में इस इलाके में कदम रखने की वजह से एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद सेंटिनल आइलैंड की जबरदस्त सुर्खियों में आ गया। 30,000 साल से भी पुराने सेंटिनल आदिवासियों के साथ कुछ मौकों पर बाहरी दुनिया का कांटेक्ट हुआ है, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से ही भारत सरकार ने भी इस इलाके में किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सेंटिनल लोग इतने खतरनाक होते हैं कि वहां जाने वाले लोगों को मारकर खा जाते हैं। बैरन आइलैंड अंडमान।
बैरन आइलैंड अंडमान में स्थित है, जो कि भारत का इकलौता ज्वालामुखी है। यह एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित है। इस आइलैंड को आप समुद्री यात्रा के दौरान देख सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी को उतरने की अनुमति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कसोल इलाके का फ्री कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फ्री कसोल कैफे बना हुआ है। उस कैफे का संचालन इजरायली मूल के लोग करते हैं। वहां पर भारतीय पर्यटकों का जाना बैन है। कैफे के संचालकों का कहना है कि वह केवल अपने मेंबर्स को ही भोजन और स्नैक्स सर्व करते हैं। इस मुद्दे पर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन अर्थव्यवस्था में विदेशी पर्यटकों के बड़े हिस्से को देखते हुए सरकार इस मामले में ज्यादा कड़ाई नहीं करती। बंगलुरु का यूनोइन होटल। बंगलुरु शहर के यूनोइन नाम के एक होटल में भी भारतीय लोगों के जाने पर रोक थी। होटल में केवल जापान के लोगों को ही एंट्री दी जाती थी। इस होटल को साल 2012 में बनाया गया था। इसके बाद जब होटल पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे तो करीब 2 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पर कई छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनकी संख्या 35 से ऊपर है। यहां आने वाले यात्रियों को केवल कदमत, कवारत्ती अगाती, मिनिकॉय और बंगाराम जैसे आइलैंड पर घूमने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा बाकी आइलैंड पर लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। ये आइलैंड नौसेना के लिए भी महत्वपूर्ण बेस कहा जाते हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा मानकों का ध्यान रख किसी भी आम व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। नोरबुलिंका कैफे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की वादियों के बीच ही नोरबुलिंका नाम का एक कैफे है। इस कैफे में भारतीयों को जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इस पर केवल विदेशी और कुछ खास लोग ही जा सकते हैं। दुनिया की एक ऐसी अद्भुत चीज है जो आप जिंदगी में पहली बार देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला सिस्टम इंडिया में आ जाए तो एक्सीडेंट तो कम होंगे ही, लेकिन ऐसा करने के लिए इस सिस्टम को फुटपाथ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड वालों के लिए तो वही रोड है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि इंडिया के जो लोग ब्रेकर से नहीं रुकते, वो इसे भी कहीं उड़ने के लिए लॉन्चिंग पैड ना बना दे। शायद आपको लग रहा होगा कि ये लड़का पानी में तेजी से तैरती मछली को पकड़ रहा है, लेकिन भाइयों ये पहले ही मर चुकी है। और उस कैमरामैन की डेडिकेशन की भी दाद देनी होगी, जो मछली के आगे आगे कैमरा लेकर भाग रहा था। देखने वालों को लगेगा कि ये सब असली है, लेकिन असल में उसे खींचा जा रहा है। इन लोगों की एक्टिंग देखकर राजपाल यादव भी शर्मा जाए। ये बांस की साइकिल है जिसमें हॉर्न भी है और पहिए भी हैं। आपको इसमें सीट भी नजर आ रही होगी, लेकिन आपको इसमें ब्रेक नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ब्रेक उस चीज में चाहिए होते हैं जो चलती है। ये साइकिल तो कभी चलने ही नहीं वाली। जितनी मेहनत इसे बनाने में की गई है, इतनी मेहनत कहीं और करते तो IAS वाईएएस बन जाते। हर काम के लिए मशीन का यूज करते करते अब सिंगापुर के लोगों ने वेटर की जगह पर भी मशीन का यूज करना शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आपको खाते समय दाल लेनी हो तो पूरे 10 मिनट रुकना पड़ेगा, और गलती से दाल पहली बार में नहीं ले पाए तो सूखे चावल भी खाने पड़ सकते हैं। अगर आपको आम खाना पसंद है और गुटलियां गिनना नहीं पसंद, तो आप ये वाले आम जरूर खा सकते हैं। वैसे देखिए कैसे आम वाले चचा का फोन गिरा और चचा ने इग्नोर कर दिया। जब आपका इतना बड़ा आम का बगीचा हो तो आप इग्नोर कर ही सकते हैं। बस अपनी लाइफ में इतना ही अमीर बनना है। ये फल है खदासुर। दोस्तों ये इस फल का नाम है, किसी राक्षस का नाम नहीं है। वैसे इसे खोला जाए तो ये किसी ड्रैगन के अंडों जैसा लगता है और खाने में भी बहुत बुरा लगता है। लाल तरबूज के बीच ढूंढ ढूंढ के बोर हो गए हैं तो ये पीला तरबूज आपको जरूर खाना चाहिए। लेकिन वीडियो में देखकर लग रहा है कि ये तरबूज इंसानों से ज्यादा कीड़ों की प्रजाति के दोस्तों को पसंद है। क्या गाजियाबाद में मिलने वाला ये तरबूज आपको भी कभी खाने का मौका मिला है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा लगता है। पीले तरबूज के बाद पेश है विशाल तरबूज। इसका साइज इतना बड़ा है कि आपकी पूरी फैमिली इसे एक हफ्ते तक बैठकर खा सकती है। देखने में तो ये डायनासोर के अंडे जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर से इसे देखकर इसको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कहते हैं कि तरबूज शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि इस तरबूज के शरीर में खुद ही पानी की कमी हो गई है। देखिए हवाई के इन पौधों को, जिनके फल के अंदर सारा पानी स्टोर होता है। वैसे इस पौधे ने कई महीनों तक ये पानी इकट्ठा करने के लिए मेहनत की होगी, लेकिन इन मोहतरमा ने चुटकियों में उस बेचारे की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पौधा भी इंसानों को देखकर सोचता होगा कि ये कैसे जानवर है। अब देखो कि अगरबत्ती कैसे बनती है। वियतनाम के इस गांव में ये लोग एक दिन में 50,000 अगरबत्तियां बना लेते हैं। बांस से तिल्ली और तिल्ली से अगरबत्ती बनने का ये सफर कई महीनों तक का होता है और ये तरीका काफी कठिन है। अब नजर डालो बांस के बने इस स्कूटर पर। दोस्तों वैसे तो स्कूटर तेज चलता है, लेकिन अगर आपको वो साइकिल याद हो तो इस स्कूटर के मुकाबले तो हवाई जहाज है। दोनों में ब्रेक नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है। उस साइकिल को चलाने में शायद आपको मेहनत कम करनी पड़े, लेकिन ये अफ्रीका का स्कूटर आपका खून पसीना एक कर देगा। कहते हैं कि इंसान का दिमाग पूरी दुनिया के सारे प्राणियों में सबसे तेज चलता है। और देखिए ना कैसे इन लोगों ने पहाड़ों से गिरने वाले पानी को धारा बनाकर ऐसे निकाल दिया जैसे ये कोई नहर या नदी हो। इतनी क्रिएटिविटी सिर्फ हम इंडियंस के पास ही मौजूद है। दोस्तों वैसे तो पेड़ पर फल लगे होते हैं, लेकिन ये पेड़ फलों पर लगा हुआ है। इतने सारे फलों को देखकर खाने का मन तो कर रहा होगा, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी उटपटांग चीजें तभी खाएं जब आपकी LIC के साथ डील फिक्स हो चुकी हो। वैसे आपको बता दूं कि इसका नाम जबूटी काबा है, जो कि अफ्रीका में मिलता है और अंगूर की प्रजाति का ही होता है। ये वही अंगूर है जो वाइन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं।
पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अंगूर कैसे पूरे पेड़ पर लदे हुए थे और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अंगूरों का साइज किसी बड़े फल जैसे नजर आ रहा है। दोस्तों, दुनिया में जितनी तरह के इंसान है उतनी तरह के अंगूर भी पाए जाते हैं। अगर आपने कभी थाई खाना खाया हो तो आपने तारों का अचार जरूर खाया होगा। वो अचार इसी पेड़ से बनता है जिसे ये महिला काट रही है। कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ये वाली टोकरी कुछ खास है क्योंकि इसमें कुछ भी टूटने फूटने की कोई टेंशन नहीं होने वाली। इंसानों को जो भी काम मुश्किल लगता है हम उसका कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अब आखिर पहाड़ों में सामान को लाना और ले जाना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन जरा इन टेक्निक को देखिए। जब आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तब आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। दोस्तों, आप आज तक कितने तरह के फूल देख चुके हैं? जी नहीं, हम बेवकूफ वाले फूल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन लिली के फूलों की जो देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि कोई कहने की बात ही नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी कैक्टस के फूल देखे हैं? ये हैं कैक्टस के फूल जो देखने में बिल्कुल फुटबॉल जैसे लगते हैं। तो आप अपने दोस्तों को तो कोई सा भी फूल दे सकते हैं, दुश्मनों को देने के लिए ये फूल सबसे अच्छा है। इन पनीर के पकौड़े जैसे दिखने वाले पौधों को बोनसाई कहते हैं। जब आप किसी भी अच्छे भले पौधों के पास जाकर उसे अपने मन मुताबिक शेप में काटने लग जाओ तो उसे कहते हैं टोपियारी। लेकिन टोपियारी करने वाले टोपीबाज लोग ज्यादा दिनों तक पौधों को अपने मन मुताबिक शेप में नहीं रख पाते क्योंकि बस एक हफ्ते के अंदर पत्तियां फिर से बड़ी हो जाती हैं। इंसानों को गुफाओं से बाहर आकर रहने में कई साल लग गए थे, लेकिन ये भाई साहब फिर से गुफाओं में रहने चले गए और ये गुफा बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। ना तो इसमें मिट्टी का फर्श और ना ही पत्थर की छत। बाहर के देशों के लिए ये अच्छा आइडिया है, लेकिन इंडिया में लोग इतने हैं कि गुफाओं में आप शांति से बिना पड़ोसी के रह नहीं सकते। यह है इजराइल का सुपर ड्रोन लेनियस। लेनियस इतना शानदार ड्रोन है कि यह दुश्मन के यहाँ जाकर पहले तो उसके पूरे स्ट्रक्चर की मैपिंग कर लेता है और उसके बाद ये कमांड मिलने पर ब्लास्ट भी हो जाता है। इजराइल सच में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हैरतअंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए। ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए थी तो पंखे को खोलने की क्या जरूरत थी? ये तो चलते पंखे में हाथ दे के भी हो सकता था। जब किस्मत भी हाथ पीछे खींच ले तब बनते हैं ऐसे वीडियोस। अब इस बंदे को ही देख लो, अच्छा खासा पत्थर ट्रैक्टर में ले तो आया पर इसे उतारते हुए ट्रैक्टर ने ही गिव अप कर दिया। ये कैसा गोला है जिस पर हाथ रखते ही बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी को सलामी देनी हो इन्हें। मुझे तो लगता है यही गोला इस्तेमाल करके भूतों वाली फिल्मों में भी बाल खड़े किए जाते हैं। यह है असली सुपर ह्यूमन स्किल। तो इस ट्रक का ड्राइवर खाई में लटके इस ट्रक को जैसे सड़क पर वापस लाया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ये कैसी स्कीपिंग हुई जो ये लड़कियां कूद ही नहीं रही हैं। इससे हाथों की एक्सरसाइज तो अच्छी हो जाएगी पर बाकी बॉडी का क्या? ये वाला प्रैंक आजकल बहुत फेमस हो रहा है। इसमें एक बंदा एक पेड़ बनकर लोगों को अचानक से डरा देता है। लड़कियां तो लड़कियां, कुछ लड़कों की भी फटके हाथ में आ जाती है। अगर आपके सामने ऐसे अचानक से कोई आ जाए तो आप डरोगे या नहीं? इस गजब के डिवाइस की मदद से आप बिना समुद्र के भी लहरों पर सर्फिंग का मजा ले सकते हो। ये कैसी साइकिल है और इसे ये बंदा चला कैसे पा रहा है? मेरा तो इस वीडियो को देखकर ही दिमाग सन्न हो गया। और ये बंदा इतनी ऊंचाई पर बैठकर भी डर नहीं रहा। आसमान में इतने लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं कि ये पक्षियों का झुंड लग रहा है। बस कहीं ये आपस में उलझ ना जाए, नहीं तो फ्री फॉल भी देखने को मिल जाएगा। अब जरा इस मकड़ी वाली गाड़ी को देखिए जो अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। पर यार, इससे फास्ट तो मैं पैदल ही चल लूंगा। गाड़ी बनाने का फायदा ही क्या है? मुझे जंप करके फ्लैट जमीन पर ढंग से लैंड ना हुआ जाए और ये लड़की पानी में तैरते लड़की के पोल पर ऐसे परफेक्ट लैंडिंग कर रही है, बेहद लाजवाब। अब गेम्स में आपके अवतार नहीं बल्कि आप खुद दौड़ेंगे अपने टारगेट को हिट करने के लिए, क्योंकि अब मार्केट में आ चुका है वर्टुइक्स ओमनी जो आपको ऑनलाइन गेम खेलते हुए कुछ इस तरीके से उस गेम का हिस्सा ही बना देगा। ये जो रेस्टोरेंट में हमें बाल्टियों में खाना सर्व किया जाता है, ये हमारे साथ स्कैम चल रहा है। कैसे? वीडियो में खुद देख लो। बाहर से ये बाल्टी इतनी लंबी लग रही है पर अंदर चम्मच इतनी ही जा पा रही है। घर में जब माँ बोलती है कि खाना लग गया है आके खा लो, फिर खाना नहीं मिलेगा पूरे दिन, तब ऐसे ही दौड़ते हैं इंसान भी डाइनिंग टेबल पर। जैसे इस औरत के बुलाने पर ये मुर्गे मुर्गियां जंगल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। हमारे यहाँ फेस्टिवल यानी खुशियां मनाने का दिन, पर चाइना में फेस्टिवल्स मतलब फूट फूट कर रोना, क्योंकि मिर्चियों के बीच में ऐसे बैठकर फेस्टिवल मनाओगे तो रोना ही पड़ेगा ना। जितना मुश्किल काम होता है ब्रिजेस इंस्टॉल करना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उन्हें डिसमेंटल करना। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो इस वीडियो में। ये गैजेट अच्छा है पब्लिक एरियाज से कचरा उठाने के लिए, क्योंकि लोगों के दिमाग का कचरा तो साफ होगा नहीं, जो वो खुद कचरा फैलाना छोड़ देंगे, तो अब गैजेट ही ये काम करेंगे। यह है खाना बनाने वाले पैन का फ्यूचर वर्जन, जिसे खाना बनाने के लिए न गैस चाहिए होगी न बिजली वाला चूल्हा, क्योंकि ये खुद अपने आप को गर्म कर सकता है। बस इसे बिजली से कनेक्ट करना है और खाना बनाना सीखना है।
मुझे नहीं लगता इससे रिस्की जॉब कोई हो सकती है। एक तो हवा में इतना ऊपर जाकर काम करना, वो भी ऐसा काम की जरा सी चूक जान ले लेगी। सल्यूट है ऐसे लोगों को। तो अब भारी कंटेनर्स को उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मार्केट में अवेलेबल है ये कमाल का डिवाइस जो इस तरीके से भारी कंटेनर्स को लेकर जाना आसान कर देगा। ये कैसे अंडे हैं भाई जिन्हें फोड़ो तो अंदर जेली निकलती है? ये कोई अजीब डिश है या कोई प्रैंक? कमेंट्स में लिखकर बताओ। इसे कहते हैं असली बास्केटबॉल गोल। बंदी ने अपने अंदर के जिम्नास्ट की मदद से बॉल को कुछ ऐसे ऊपर उछाला जिसे इस बंदे ने शानदार जंप के साथ बास्केट में डाल दिया। इस बच्ची ने ऐसी ड्रेस पहनी है कि स्केट्स पर चलते हुए ये दूर से ऐसी लग रही है जैसे हवा में उड़ रही हो। वैसे इस बच्चे की स्केटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं है। ये लड़का अपने हाथ में रस्सी नहीं घुमा रहा, बल्कि एक तलवार है और इस मार्शल आर्ट का नाम है कलारी पायटू, जो भारत की एक प्राचीन युद्ध कला है। चाइनीज लोगों की तो बात ही अलग होती है। ये बंदा एक जिंदा कछुए को पकड़ता है और उसके पकाने के लिए कढ़ाई में उसे डाल देता है। इस बेड पर सोने वाले इंसान को सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि इसमें ऑडियो सिस्टम से लेकर मसाजर भी है और ये हद से ज्यादा कंफर्टेबल है। एलोन मस्क की बिना ड्राइवर वाली कार के बाद अब पेश है बिना राइडर वाली स्कूटी, जो आपके मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है और अपने आप बैलेंस बना लेती है। क्या हो अगर आप रोबोट के साथ टेबल टेनिस खेलो? नजारा तो आप देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ आपके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर घर की छत पर चढ़ना है और बार बार सीढ़ी लाना ले जाना पसंद नहीं है, तो ऐसी सीढ़ी अपने घर में लगवा लो जो कुछ इस तरीके से जरूरत पड़ने पर खुल जाएगी और काम खत्म होने पर दीवार पर ही ऐसे स्टोर हो जाएगी। भैया स्टंट स्किल्स नहीं बल्कि सुपर पावर्स की कैटेगरी में आता है। चलती साइकिल के आगे के टायर को गाड़ी के ऊपर से उछालकर पीछे के टायर पर बैलेंस बनाते हुए आगे वाले टायर को पकड़ना और उसे वापस साइकिल में अटैच करना, ये कमाल का है। आने वाले फ्यूचर में ये ड्रोन रोबोट्स अपने सामान को डिलीवर करेंगे, बस कुछ लोग इनसे कबूतर की तरह लव लेटर भी डिलीवर न कराने लगे। ऐसी हैरत अंगेज चीजें आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, तो तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए। इस बंदी ने इस वीडियो में इतना कमाल का स्टंट करके दिखाया है कि मेरा तो दिमाग ही सन्न हो गया। एक तो ये अनस्टेबल व्हील पर बैठी है, ऊपर से पैरों पर रखी प्लेट्स को उछालकर सीधे सर पर रख रही है। ये इंसान है या सुपर ह्यूमन? मुझे तो ये वीडियो रिवर्स किया हुआ लग रहा है, वरना इतनी स्मूथ तरीके से कोई कैसे घोड़े की बैक पर चढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। एक बार एक चाइनीज बंदे ने चिड़िया उड़ में गलती से ऑक्टोपस उड़ा दिया था। बस फिर क्या, उसे ये बनना पड़ा। टेबल की चक्री बना दी इस बंदी ने, तो देखो कैसे नाच रही है ये टेबल इसके पैरों के इशारों पर। वैसे साइड में खड़ी बंदी सबसे ज्यादा रिस्की सिचुएशन में है यहाँ। अगर ये टेबल यहाँ से मिसफायर हुआ तो इसके मुंह की ज्योग्राफी बदल जाएगी। ये है आज की नारी जो पड़ती है सब पर भारी। ये लड़की सिर्फ 19 साल की है और ये अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा वजन उठा रही है। कोई मजाक थोड़ी है, 195 किलो का डेडलिफ्ट। आजकल ये फुटबॉल वाले प्रैंक बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बंदा लड़कियों को फुटबॉल को किक करने का चैलेंज देता है और अगर वो लड़की अच्छी किक मार लेती है तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। क्या आपने ऐसे फुटबॉल चैलेंज वाले वीडियोस देखे हैं? कमेंट्स में बताइएगा। इस बंदे के बेटे को मर्सिडीज की सुपर कार्स काफी पसंद थी, पर यहाँ ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए अपने बेटे के लिए ये लकड़ी की मर्सिडीज ही बना दी। क्या कमाल की कार बनाई है। वैसे इस बंदे में मर्सिडीज वाले भी शर्मा जाएं। बॉल्स की जगलिंग देखिए, पर ये फ्लावर पॉट की जगलिंग पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे उछाल रहा है इसे सर पर जैसे सर चुंबक है, और ये पॉट लोहा गिरने का तो सवाल ही नहीं होता। बारिश में एक छाता 2 लोगों को भीगने से नहीं बचा पाता, पर अब मार्केट में आ चुका है ट्विन छाता, जो कुछ इस तरीके से 2 छातों को मिलाकर बनाया गया है। यानी अब एक छाते में 2 लोग आराम से बारिश से बच सकते हैं, वो भी बिना भीगे। यह है एक 3 व्हीलर मोटरसाइकिल जिसमें एक बार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं, और बारिश और धूप से बचने के लिए इसकी सनरूफ भी बंद की जा सकती है। मतलब टेक्नोलॉजी भी कमाल करती है। जब सर्फिंग करते हुए मैगी दिख जाए तब बनते हैं ऐसे वीडियोस। मतलब बंदी को मैगी इतनी पसंद है कि बीच समंदर में सर्फ बोर्ड पर बैठकर ही खाने लगी। इसे कहते हैं माइंड ब्लोइंग वुड कार्विंग। क्या मस्त मगरमच्छ उकेरा है इस मशीन ने इस लकड़ी पर। ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छ पानी में तैर रहा है। लो, अब मार्केट में स्मार्टफोन के लिए भी कीबोर्ड आ गया है। आपको बस इस पर अपना फोन अटैच करना है और कीबोर्ड को फोन से कनेक्ट करना है, और फिर आपका फोन चलेगा कुछ इस तरीके से कीबोर्ड की कमांड पर। मच्छरदानी तो मैंने भी यूज की है, पर ऐसी मच्छरदानी पहली बार देखी है जो बेड का लुक ही बदल दे। मुझे तो ऐसा राजा जैसा फील आ रहा है ये मच्छरदानी देखकर। यह एक शानदार बास्केट जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो सकते हैं, और इसके साइड में बने छेदों में से गंदे पानी को बिना बास्केट का सामान गिराए बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आपको अपने बैकयार्ड को अवतार फिल्म के जंगलों जैसा बनाना है तो ये गैजेट आपके लिए ही है, जिसे बैकयार्ड में ऐसे लगाया जाता है। ये दिन भर सनलाइट से चार्ज होता है और रात में कुछ ऐसे बैकयार्ड को खूबसूरत लुक देता है।
अपने छोटे भाई बहन की साइकिल चलाकर तो आपने जरूर मजे लिए होंगे, लेकिन ये साइकिल तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुनिया की सबसे छोटी फुली फंक्शनल साइकिल है। ये विदेशी लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बेचारी कॉटन कैंडी की क्या गलती थी कि उसे घोला जा रहा है। वो कहते हैं ना, चाहे धरती और पाताल एक हो जाए, पर अपने लक्ष्य से मत भटकना। इस भाई ने वो ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तभी तो जमीन हिलती देखकर भी निशाना नहीं चुका। बाकी आपको बता दूं कि ये घास नहीं बल्कि तालाब में जमी काई है। आपने लंगड़ी तो जरूर खेली होगी, लेकिन खंबे पर चढ़कर एक पैर बांधकर डांस करना, ये नेक्स्ट लेवल का स्टंट है जो ऐसे डेयर डेविल्स ही कर सकते हैं। मेटल के बर्तन बनाने की ये टेक्निक आपने कभी नहीं देखी होगी, तो आज देख लो। क्रिकेट खेलते हुए पड़ोसियों के कांच तो आपने फोड़े होंगे, लेकिन ये तो कुछ पर्सनल दुश्मनी से निकाल रहा है। यह नजारा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो का, जहां की रेड रोड पर बने फ्लैट्स को 2015 में गिरा दिया गया था। ये बंदा मकड़ी के जाले जैसे आटे को गूंथकर क्या करने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। इस साइंटिस्ट के आविष्कार को देखकर मुझे टोनी स्टार्क की याद आ गई। मानो या न मानो, हम ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बहुत करीब हैं। भैया बॉडी में स्ट्रेंथ हो तो इस बंदे जैसी हवा में ऐसे छलांग मार रहा है जैसे हवा में नहीं पानी में उछल रहा हो। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। भाई ये कैसा डांस है जिसमें ये लोग पोल को पहले फेंक रहे हैं और फिर कैच कर रहे हैं। वैसे डांस है काफी मस्त, जिसमें एनर्जी कोऑर्डिनेशन के साथ कमाल का फोकस भी चाहिए होता है। भैया क्या मस्त पेंटिंग बनाता है ये बंदा। मुझे तो लगा ये सच में किसी पिंजरे में शेर के सामने खड़ा है और यहाँ असली बाघ छेद से बाहर आ रहा है। इसकी आर्ट को एक लाइक तो बनता है। एल्यूमिनियम फॉइल सिर्फ रोटियां लपेटने के काम नहीं आता, उससे एक अच्छा खासा ट्री हाउस भी बन सकता है। कैसे? वीडियो में खुद ही देख लो। क्या मस्त ट्री हाउस बनाया है इस बंदी ने एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके। फ्री बस टिकट चाहिए तो इस वेंडिंग मशीन के सामने 20 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे और ये वेंडिंग मशीन आपको फ्री बस टिकट्स दे देगी। ये अच्छा तरीका है फ्री का खाने वाले लोगों को फिट रखने का। आखिर आजकल क्यों पढ़े लिखे लोग भी बन रहे हैं अघोरी बाबा, वजह हैरान कर देने वाली है। और भगवान शंकर का शरीर नीला क्यों होता है, और भारत में गाड़ियों के सामने बम्पर लगवाना क्यों बैन है, और ऐसा क्या खास है मोनालिसा पेंटिंग में कि ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, और कैसे मशहूर अभिनेता संजीव कुमार की मौत की वजह बना उनका खुद का बेटा। अगर हमारा हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाए तो क्या होगा, और प्लेन का पायलट अपने साथ हमेशा एक कुल्हाड़ी क्यों रखता है, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। आज के समय में काफी पढ़े लिखे लोग भी अघोरी बन रहे हैं और सारी दुनियादारी को छोड़कर एक अघोरी की जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी आज के समय में अघोरी बन रहे हैं। अघोरी बाबाओं को तो आपने देखा ही होगा, जिनके पूरे शरीर पर सफेद राख लगी होती है और वो अपना ज्यादातर समय शमशान में ही बिताते हैं। अघोरी बाबाओं के बारे में एक चौंकाने वाली बात ये कही जाती है कि वो मरी हुई लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। और विज्ञान और वैज्ञानिक भी इसका समर्थन करते हैं और इन्हें सही मानते हैं। और यही वजह है कि आज के पढ़े लिखे लोग भी अघोरी बन रहे हैं और अपनी मोहमाया से भरी दुनिया को छोड़कर एक अघोरी की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आखिर भगवान शंकर का शरीर नीला क्यों है और आखिर उन्हें नीलकंठ क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल भगवान शंकर का शरीर नीला इसलिए है क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान 14 चीजें निकली थी, जिसमें से 13 चीजें तो देव और असुरों ने आपस में बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई भी तैयार नहीं था। यह विष इतना घातक था कि इसकी एक बूंद भी पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा सकती थी, और इसी तबाही से सबको बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया और तब से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि आप गाड़ियों के सामने बम्पर नहीं लगवा सकते? आपने बहुत सी गाड़ियों के सामने इस तरह का बम्पर लगा हुआ तो देखा होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 52 के अनुसार गाड़ियों के सामने इस तरह का बम्पर गार्ड लगवाना अवैध है। काफी लोग ये बम्पर गार्ड अपनी गाड़ियों के सामने लगवाते हैं ये सोचकर कि किसी दुर्घटना के दौरान उनकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बम्पर गार्ड ही आपकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि इस बम्पर गार्ड की वजह से ही एक्सीडेंट के दौरान एयर बैग समय पर नहीं खुल पाता, जिसकी वजह से अंदर बैठे इंसान को काफी चोट भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 9। आपने यकीनन दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों ये 2 फीट की पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा केवल मोनालिसा की मुस्कान की वजह से महंगी है। मोनालिसा पेंटिंग में मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि मोनालिसा मुस्कुरा रही है या नहीं। लियोनार्डो दा विंची जब इस पेंटिंग को बना रहे थे तो उन्होंने खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसको स्फुमातो कहा जाता है। इस तकनीक की वजह से आप जब पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको मोनालिसा के एक्सप्रेशन चेंज होते दिखेंगे, और यही चीज इस पेंटिंग को इतना खास और महंगा बनाती है। फैक्ट नंबर 8। प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार अक्सर ही ये कहा करते थे कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगता था, ये जानते हैं। दरअसल संजीव कुमार के मन में बचपन से ही ये डर था कि जब वो शादी करेंगे और उनका बच्चा 10 साल का होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संजीव कुमार के पिता की मौत तब ही हुई थी जब उनके बड़े भाई 10 साल के थे, और तो और उनके बड़े भाई की मौत भी तब हुई थी जब उनके बड़े भाई का बेटा 10 साल का हुआ था। संजीव कुमार इसलिए ही शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ना ही उनका
बच्चा पैदा होगा और ना ही उनकी मौत होगी, और इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को ही गोद ले लिया था। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, और जब उन्होंने गोद लिया उनका बेटा 10 साल का हुआ, उसी साल संजीव कुमार की 47 की उम्र में मौत हो गई। फैक्ट नंबर 7, टैटू बनवाने के बाद उसकी इंक हमारी त्वचा पर परमानेंट कैसे रह जाती है और वो नहाने पर या पानी से धोने पर भी मिटता क्यों नहीं है? दरअसल जो परमानेंट टैटू बनवाया जाता है वो हमारी त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि हमारी त्वचा के अंदर बनाया जाता है। जी हाँ, टैटू बनाते समय स्याही को हमारी त्वचा की दूसरी परत जिसे डर्मिस कहते हैं उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो स्याही हमारी त्वचा की परत के अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसे मिटा पाना काफी मुश्किल होता है और इसी वजह से परमानेंट टैटू को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उंगलियों में से धुआं निकालने वाली ट्रिक कैसे की जाती है? अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक नकली है तो आप बिल्कुल गलत है। ये ट्रिक बिल्कुल असली है और इतनी आसान है कि आप भी इसे काफी आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बर्तन को फ्रिज में ठंडा रखने के लिए कर देना है। इसके बाद आपको माचिस के इस पार्ट को कट करना है और जो बर्तन आपने फ्रिज में रखा था उसे निकाल लेना है। अब माचिस के इस साइड वाले पार्ट को बीच से मोड़कर बर्तन पर रखकर जला देना है। जलने के बाद जो चिपचिपा सा पदार्थ बच जाएगा उसे जब आप अपनी उंगलियों के बीच रखेंगे, रगड़ेंगे, तो आप भी इस धुएं वाली ट्रिक को कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5, अगर आप एक ओशियन में तैर रहे हो और एक बड़ा जहाज आपको आकर टक्कर मार दे तो आपका क्या होगा? देखिए, अगर एक बड़ी शिप आपसे टकराएगी तो जाहिर सी बात है आपको चोट तो लगेगी ही और हो सकता है कि आपकी हड्डियां भी टूट जाए, लेकिन जहाज से टकराने पर जो दर्द आपको होगा वो बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप एक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही शिप से टकराए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि शिप के बो में बर्निकल से चिपके होते हैं जो कि छोटे छोटे ब्लेड होते हैं जो कि आपकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और इसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, गूगल मैप्स किसी इंसान की भी जान बचा सकता है। यह है लुओ जो कि बचपन में किडनैप हो गए थे और एक आइटम की तरह बेचे गए थे। लुओ को ना ही अपने घर का एड्रेस पता था और ना ही अपने माता पिता का नाम। अपने घर को पहचानने के लिए लुओ के पास उनके घर के सामने के 2 ब्रिजेस की ही मेमोरी थी। जब लुओ 23 साल के हुए तो उन्होंने घर वापस जाने के लिए गूगल मैप्स की मदद ली। लुओ ने उन दोनों ब्रिजेस की एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाई और उन ब्रिजेस तक गूगल मैप्स की मदद से पहुंच गए और इसी तरह से गूगल मैप्स की मदद से लुओ अपने माँ बाप से मिल पाए। फैक्ट नंबर 3, लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तो आपने सुना ही होगा जो काफी ज्यादा ठंडा और खतरनाक होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका हाथ गलती से इस लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाए तो क्या होगा? आपको पहले बता दें कि अगर हमारे शरीर को 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में डाला जाए तो हमारी पूरी आउटर बॉडी सॉलिड फ्रीज हो जाएगी और हम यहाँ बात कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन की जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में अगर कभी गलती से आपका हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाता है और आप जरा भी देर कर दी तो आपका हाथ इतना ज्यादा सॉलिड फ्रीज हो जाएगा कि आप उसे हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, प्लेन में पायलटों के पास एक कुल्हाड़ी होती है, लेकिन आखिर पायलटों को ये कुल्हाड़ी क्यों दी जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल विमानों में पायलटों के पास जो कुल्हाड़ी मौजूद होती है वो आपातकालीन स्थितियों में काम में लाई जाती है। आपको बता दें कि प्लेन में मौजूद यह कुल्हाड़ी एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी की तरह नहीं होती है बल्कि एक छोटा सा पोर्टेबल टूल होता है जिसे कॉकपिट में रखा जाता है कि आग लगने पर या दरवाजे के अटक जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 1, यह है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम जो कि एक काफी ही खतरनाक साथ ही साथ काफी फायदेमंद बीमारी है। इस बीमारी में इंसानों की आंत के अंदर फंगस और बैक्टीरिया अपना कब्जा जमा लेते हैं और आप जो भी खाना खा रहे होते हैं उसको ये फंगस और बैक्टीरिया शराब में बदल देते हैं, जिसके चलते जिसको भी ये बीमारी होती है वो 24 घंटे नशे में रहता है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक और दुर्लभ है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकाला जा सका है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जो इंसान को फौलाद बना देगा? और खिलाड़ी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पिकल जूस क्यों पीते हैं? माउंट एवरेस्ट पे इतनी सारी डेड बॉडी क्यों पड़ी है? स्पोर्ट्स कार में हॉर्स पावर क्या होता है? और ये पब्लिक बाथरूम के दरवाजे में नीचे गैप क्यों बना होता है? जानेंगे बस ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 12, इस धरती पर एक ऐसा मटेरियल मौजूद है जो इंसान एक फौलाद बना सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ D3O के बारे में, जो दिखने में तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसे अगर आप अपने हाथ पर लपेट कर उस पर हथौड़ा भी मार देते हैं तब भी आपको कुछ नहीं होगा। और अगर इस मटेरियल से आप कोई जैकेट बनाते हैं तो ये मटेरियल आपको किसी भी हमले से बचा सकता है। ये एक रियल लाइफ आयरन मैन सूट से कम नहीं है। D3O एक नॉन न्यूट्रियन तरल पदार्थ है जिसका उपयोग कई जगहों पर किया जाता है जैसे हेलमेट और ग्लव्स में, और यही इसका उपयोग मोबाइल कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। ये मटेरियल काफी कमाल का है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपने मैच के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक तो देखा ही होगा। अब वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कोई और गेम, जिस दौरान खिलाड़ी रुककर या तो पानी पीते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन्हीं ब्रेक्स के दौरान ये खिलाड़ी पिकल यानी कि अचार जूस भी पीते हैं? लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? तो दरअसल हम आपको बता दें कि पिकल जूस बहुत ही जल्दी एथलीट्स के सभी क्रैम्प्स पेन को खत्म कर देता है। और यही नहीं, जब भी आप ऐसे ड्रिंक्स पीते हैं तो ये आपके टंग और बहुत से सेंसिटिव एरिया को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ये पता नहीं चल पाता कि हमारा गला सूख रहा है, जिससे परफॉर्मेंस बनी रहती है। यही नहीं, अगर आप एक छोटा ढक्कन पिकल जूस पीते हैं और एक 500 ml पानी पीते हैं तो पानी के मुकाबले पिकल जूस ज्यादा समय तक हाइड्रेट रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी की जगह यही पिए। खिलाड़ियों को भी उनके फिटनेस के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट में ही दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10, ऑडी कार के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑडी केवल कार ही नहीं बल्कि खिलौने भी बनाती है, और वो भी कुत्तों के लिए। एक बार जब एक ऑडी
कार यूजर ने अपने ऑडी की सर्विस के लिए भेजा था, तब इस यूजर को अपने कार के साथ साथ कुत्तों के खिलौने भी मिले थे। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त नेगेटिव ही बात करते रहते होंगे। वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसान चाहता क्या है, कोई इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज किसी भी इंसान के सोच पर नहीं बल्कि जेनेटिक्स की वजह से होती है। जी हाँ, एक मेडिकल रिसर्च में पाया गया कि अगर किसी इंसान के शरीर में ADR8-2B जीन की मात्रा अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा नेगेटिव होगा। और यही नहीं, वो अच्छी चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ कर निकाल लेगा। यानी कि आपकी सोच नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, ये आपकी सोच पे नहीं बल्कि आपके जीन पर डिपेंड करता है। फैक्ट नंबर 8, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर हर सेकंड में क्या क्या होता है। लगभग एक सेकंड में 120 ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, 1200 तारे फट रहे हैं, 60,000 तारे लगातार जन्म ले रहे हैं, 60 मिलियन से भी ज्यादा ग्रह बन रहे हैं। आकाशगंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। पूरी ब्रह्मांड 500 मीटर तक फैल गया है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास आती जा रही है और इस एक सेकंड में प्रकाश 74,948 किलोमीटर का सफर कर चुका है। 30 से अधिक सुपरनोवा ब्लास्ट हो रहे हैं। एक सेकंड में हमारा सूर्य 1 मिलियन टन हाइड्रोजन जला देता है। ये सारी चीजें हर एक सेकंड में हो रही हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों बात तो हम सब जानते ही होंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वही इंटेस्टाइन हमारे खाने को पचाता है। और ह्यूमन बॉडी में 2 इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। खाना पचाने के लिए सबसे पहले छोटी आंत में जाती है। ये कहने के लिए भले ही छोटी हो लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से बड़ी है, जिसमें जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 22 फीट होती है और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई बस 6 फीट तक ही होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका नाम इनकी लंबाई पर नहीं बल्कि चौड़ाई पर रखा गया है। छोटी आंत की चौड़ाई 1 इंच होती है तो वहीं बड़ी आंत की 3 इंच तक होती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से डेड बॉडी से घिरा हुआ है। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सही है। जब आप एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो आप इन्हें आसानी से वहाँ रास्तों में पड़े देख सकते हैं। पर्वतारोही तो कुछ बॉडीज को नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जानने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर इसे आज तक रिमूव क्यों नहीं किया गया। तो दरअसल हम आपको बता दें कि इसका सिंपल रीजन ये है कि इन बॉडीज को रिमूव करना अपने आप में ही एक चुनौती भरा काम है, जहाँ मौत होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेवयार्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या होगा अगर हम एक्सपायर्ड दवाई खा लें तो क्या इंसान मर जाएगा। ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। तो दरअसल हम आपको बता दें कि दवाई जो होती है वो कई प्रकार के केमिकल से बनी होती है और इन केमिकल का भी एक लाइफ होता है, एक पोटेंसी होती है। और पोटेंसी का मतलब ये होता है कि वो चीज उतने समय तक काम करेगा और उसके बाद काम करता है लेकिन बहुत ही कम करता है। जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो उसकी पोटेंसी जांच की जाती है कि वो कब तक चलेगी और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दवाई इतने दिन तक चलेगी। एक्सपायर्ड दवाइयों को खाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसका काम करने का असर कम हो जाता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट उतने ही ज्यादा होते हैं। तो भाई आपको दवाई से फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होगा, यानी मरता कोई नहीं है लेकिन हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। फैक्ट नंबर 4, पूरी दुनिया में पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन टी बैग से आप चाय बनाते हैं वो किसने और कैसे इन्वेंट किए थे। वैसे तो टी बैग चाइना के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय की पोटली में बांध कर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे बैग का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सुल्लीवन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे। थॉमस अपने टी सैंपल को छोटे छोटे बैग में रखकर बेचा करते थे। कुछ लोग इन पोटलियों को डायरेक्ट पानी पे डालकर पीना शुरू कर दिया और लोगों को ये तरीका काफी आसान लगा और अच्छा भी लगा। बस तभी से लोग इन टी बैग का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करने लगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों 7 अप लेमन सोडा तो आपने पिया ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं 7 अप लेमन सोडा को इन्वेंट करने का रियल पर्पस क्या था। दरअसल दोस्तों 7 अप का इन्वेंशन एक दवाई के रूप में हुआ था। जी हाँ, शुरुआत के दिनों में 7 अप एक मूड लिफ्टिंग दवाई के रूप में इस्तेमाल होता था। ये दवाई ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके एक्सट्रीम लेवल की मूड स्विंग होते थे और इन अचानक होने वाले मूड स्विंग से लोग डिप्रेशन में चले जाते थे और गंभीर रूप से बीमार हो जाते थे। ऐसे लोगों के लिए ही मूड को ठीक करने के लिए 7 अप सोडा का इस्तेमाल किया गया था। आज भी लोग इसका इस्तेमाल मूड रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। आज के समय में 7 अप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर पब्लिक बाथरूम के दरवाजों में इस तरह के गैप को नोटिस किया होगा जिसकी वजह आपको कई बार एम्बेरसमेंट भी हुई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये गैप आखिर बनाए क्यों जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये गैप लोगों को अनकंफर्टेबल कराने के लिए ही बनाया गया है। भाई आप ही सोचो कि अगर ये बाथरूम घर जैसे कंफर्टेबल होते तो लोग भी इसके अंदर घंटों तक बैठे होते जिससे बाकी के लोगों को परेशानी होती। और इस गैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कोई आदमी बाहर वेट कर रहा है और उसको भी पता चल जाता है कि अंदर कोई है। और इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कई बार स्पोर्ट्स कार के बारे में ये जरूर सुना होगा कि ये कार इतने हॉर्स पावर का है लेकिन ये हॉर्स पावर होते क्या है। तो देखो यार, हॉर्स पावर एक मेजरमेंट है और तुम इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बड़े से 250 किलो के एक बड़े से पत्थर को 1 फीट उठाने में जितनी पावर लगेगी उसे ही एक हॉर्स पावर कहा जाता है।